हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने क्लास LKG के सिलेबस 2022 टू 23 मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो स्कूल्स में रियल में होते हैं पढ़ाई। तो फर्स्ट है इंग्लिश में लेटर रीडिंग A to Z एंड A to Z स्मॉल एंड कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरा है फोनिक साउंड ए ब क ड ए फ ग ह। फोनिक साउंड मैं बाद में आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में। फोनिक साउंड होते हैं A to Z का। फिर राइटिंग A to Z स्मॉल एंड कैपिटल। पहले स्मॉल होती है, अब किसी किसी स्कूल में कैपिटल भी होते होंगे। मेरे बच्चे के स्कूल में पहले स्मॉल लेटर हुए थे A to Z, एंड जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर कैपिटल A to Z हुआ। उसके बाद है वर्ड्स विथ इनिशियल लेटर साउंड। इनिशियल लेटर साउंड मतलब कि एप्पल है तो A, कप एग्जाम्पल में कप है तो C, तो इनिशियल लेटर फर्स्ट लेटर के साउंड में वर्ड बताए जाते हैं, वर्ड बस, ठीक है। सिंपल वोकैबुलरी रिलेटेड टू बॉडी, होम एंड एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड भी बच्चे को बताया जाता है। ट्रेसिंग टेम्पलेट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, ट्रेसिंग करवाया जाता है अल्फ़ाबेट को। जॉइन द डॉट पैटर्न टू फॉर्म लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, ज्वाइनिंग डॉट्स में पैटर्न पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर ABCD को भी ज्वाइन डॉट्स के बाद फिर लिखना बताया जाता है, कैपिटल एंड स्मॉल। फिर कुछ राइम्स होती हैं जो बुक में दी जाती हैं, ठीक है। फिर आगे है हिंदी में कविताएं, ठीक है, पोएम्स रहते हैं, कविताएं रहती हैं, राइम्स। फिर वर्णमाला के व्यंजनों की पहचान क से ज्ञ। मेरे बच्चे तो क से ह तक हुआ था, लेकिन किसी किसी स्कूल में क से ज्ञ तक भी हो सकता है। तो क से ज्ञ तक वर्णमाला की पहचान सिर्फ क ख ग। और बहुत तरह से टेस्ट होता है, जैसे ऐसा नहीं बच्चे बस रट लिए क ख ग घ छ छ, ऐसा नहीं। बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाद में रीडिंग करवाया जाता है। जैसे लिख देती है टीचर क अंग छ ज इधर उधर से, ठीक है, रैंडमली, उसको बच्चे को पहचानना कि ये क्या है, ठीक है। तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पहचान सही से होना चाहिए बच्चे की, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर व्यंजनों की पहचान जब हो जाती है तो लिसन एंड राइट भी होता है, व्यंजनों को लिखना आफ्टर दिसंबर। लेकिन पहले बिल्कुल बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बोलना आता है, पहचानना आता है। उसके बाद लिखने सिखाया जाता है, जो दिसंबर के बाद होती है। तो उसमें भी लिसन एंड राइट होता है, कि उसमें भी बिल्कुल जैसे बोला जाता है बच्चे लिखें ज छ ख ग, ठीक है। तो लिसन एंड राइट, तो बिल्कुल जब बच्चे को आप बताएं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि रटवाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इधर उधर से बच्चे सही सही पहचान रहे हैं क ख ग व्यंजन और लिख ले रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे को थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि रैंडमली सब करवाया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़ने बोला जाता है, पहचान करना बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स में सिंपल कंपैरिजन, बिग स्मॉल, फैट थिन, मोर लेस। फोटोज रहती हैं, उसमें सर्कल किया जाता है कि कौन सा बिग है, बिग को कौन सा बिग है, बिग को सर्कल करें एंड स्मॉल को क्रॉस करें, इस टाइप से एक्टिविटी। या फिर कलर करें, बिग को रेड कलर से, स्मॉल को ब्लू कलर से, इस टाइप से कंपैरिजन। ऐसा कुछ बताया नहीं जाता कि बिग है स्मॉल, इस कंपैरिजन इस तरह करवाया जाता है, बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है। उसी तरह फैट थिन का भी होता है कि फैट को कलर करें ब्लू से, थिन को येलो से, या फिर सर्कल करो, फैट को सर्कल सिर्फ करें, थिन को नहीं। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट क्लियर। उसी तरह मोरलेस का, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है इसमें। फिर सिंपल शेप्स, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, उसका बताया जाता है शेप्स बच्चों को। और फिर शेप्स ऑब्जेक्ट, शेप्स जैसे स्क्वायर व्हीकल है तो व्हीकल, सर्कल तो सर्कल है, फिर है ट्रायंगल, सैंडविच, तो इस टाइप से फोटो फ्रेम, रेक्टेंगल, स्क्वायर गिफ्ट,
तो इस तरह से शेप्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों को ऑब्जेक्ट के थ्रू बताया जाता है, और फिर मैचिंग करना होता है, कौन सा स्क्वायर है उससे मैच करें ऑब्जेक्ट को, ट्रायंगल्स को मैच करें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से सर्कल को मैच करें। ठीक है, इस तरह से शेप्स बताया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से शेप्स का है। फिर है अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन ए सीक्वेंस। स्मॉल लार्ज मीडियम स्टेप से ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, इसमें बताया जाता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सीक्वेंस में करें, सबसे स्मॉल फिर मीडियम बिग स्टेप से अरेंज करना जाता है। बस टिक मारना होता है, टिक लगाना होता है या सर्कल करना ही होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं होता है। कलर्स में प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स में रेड ब्लू एंड येलो होता है, तो उसमें बहुत सारी वीक वन वीक के थ्रू बताया जाता है। 1 वीक में रेड की सारी एक्टिविटी, फिर ब्लू, फिर येलो, ऐसे करके बहुत अच्छा से आराम से बताया जाता है। जब प्राइमरी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर सेकेंडरी में ग्रीन एंड ऑरेंज कलर को बताया जाता है। फिर नंबर कॉन्सेप्ट है 0 to 9, वर्बल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बच्चों को बताया जाता है। फिर नंबर राइटिंग, जब बच्चों को बोलना आ जाता है, वर्बल काउंटिंग करना आ जाता है, तो फिर राइटिंग की बारी आती है। 1 to 9 तक ही लिखना होता है LKG में। फिर है EVS, इन्वायरमेंट स्टडी में वाटर के बारे में। तो वाटर यूजेस, वाटर की क्या क्या यूज़ है, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, है ना, ऐसे करके क्लीनिंग स्टेप से वाटर के यूजेस। डर्टी एंड क्लीन वाटर, कि कौन सा वाटर डर्टी है तो कौन सा क्लीन, जैसे RO का वाटर क्लीन, रेन वाटर डर्टी, इस तरह से डर्टी वाटर कौन सा है, क्लीन वाटर कौन सा है, ऐसे करके बताया जाता है। फिर सोर्सेस, वाटर किस किस सोर्स से मिलता है, जैसे रेन वाटर हुआ रेन से, फिर लेक, पॉन्ड, रिवर। ठीक है, तो इस टाइप से सोर्सेस। एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स में भी 2 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि कौन से एनिमल्स डोमेस्टिक है और कौन से वाइल्ड है। ठीक है, ये टाइप्स हुए। अब बर्ड्स, तो सिंपल बर्ड्स वो बताया जाता है वर्बली, है ना। और जैसे कि पैरॉट है, तो पैरॉट की पिक्चर है, या पिकॉक है, या क्रो है, तो इसमें इनिशियल लेटर लिखवाया जाता है कि कौन सा पी है तो पैरॉट है तो पी, क्रो है तो सी, है ना। तो उससे बच्चे के ये इनिशियल लेटर भी क्लियर हो गया और बर्ड्स भी जान गए बच्चे खेल खेल में। फिर है प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में EVS में होता है, उसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कैसे सीड्स को हम लगाते हैं और फिर वो कैसे बड़ा होके प्लांट बनता है, उसमें धीरे धीरे प्रोसेस कैसे कैसे होता है उसको बताया जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स हुए जैसे फ्लावर, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स, तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, वो बताया जाता है बच्चों को पिक्चर के थ्रू, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। फिर है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और सिंपल रोड सेफ्टी रूल्स। सिंपल रोड सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं, जैसे रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट क्या क्या है। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी, ग्रीन मीन्स गो, इस टाइप से बताया जाता है। बच्चों को कलर करवाया जाता है कौन कौन सी लाइट होती हैं, और सिंपल रोड सेफ्टी भी रूल्स इसी तरह। और ट्रांसपोर्ट में कौन सा एयरवेज है, कौन सा रोडवेज है और कौन सा वाटरवेज है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर है थिंग्स इन द स्काई, डे एंड नाइट टाइम में। डे एंड नाइट टाइम में स्काई में हम कौन कौन से देखते हैं चीज़ें, जैसे डे में हम क्या क्या दिखता है, सन दिखता है, एरोप्लेन दिखती है, बर्ड्स, है ना, काइट, ये डे टाइम है। नाइट टाइम में क्या दिखता है, मून, स्टार, तो थिंग्स इन द स्काई इन डे एंड नाइट टाइम। हेल्पर में आता है, फिर आगे हेल्पर्स बताया जाता है। हेल्पर में पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर, है ना, नर्स, कॉबलर, ये स्टेप से हेल्पर के बारे में छोटा छोटा बताया जाता है। पोएम्स भी होते हैं, राइम्स भी होते हैं उससे रिलेटेड। और ये इनिशियल लेटर साउंड, उसमें इनिशियल लेटर वर्ड साउंड कैसे है, जैसे पोस्टमैन है तो P, डॉक्टर है तो D
इसमें लिखना रहता है ना, उस टाइप बताया था। सीजन्स भी आगे आता है, तो समर, विंटर एंड रेनी का फ़ोटोज़ दिए रहते हैं उसमें, और राइम्स भी उसके रिलेटेड होते हैं। सीजन्स के बारे में, 3 सीजन्स के बारे में बताया जाता है। फिर आते हैं ड्राइंग के बारे। ड्राइंग में बच्चे को आप 2 और 3 कलर से, जब भी कलरिंग बच्चा आपका करे तो 2 और 3 कलर, डिफरेंट कलर लेके कलर करिए। बच्चे को सिखाया जाता है एलकेजी में कि सिर्फ एक कलर से नहीं करना है, इसमें 2 और 3 कलर यूज़ करना है। तो यूज़ ऑफ 2 और 3 कलर्स फॉर कलरिंग। टीयरिंग, पेस्टिंग। टीयरिंग, बच्चे को टीयर, पेपर को टीयर करके पेस्ट करवाया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या कोई भी शेप्स है, टीयरिंग पेस्टिंग एक्टिविटी होती है ड्राइंग में। पेपर फोल्डिंग एंड मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। पेपर को फोल्ड करवाया जाता है, छोटे छोटे चीज़ बनाई जाती है। फिर फ्री हैंड ड्राइंग, बच्चे को बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, स्लोली टीचर्स ड्राइंग करवाना सिखाया जाती है। फ्री हैंड ड्राइंग, बच्चे कैसे भी करें, बस ड्राइंग करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ें। तो फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये हुआ एलकेजी के। तो ये मैं आपके सामने ये मैं एलकेजी की क्लास, एलकेजी की सिलेबस शेयर की हूँ, जो आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे अपने बच्चे को रेडी करवाने के लिए, एलकेजी के लिए, जो बिल्कुल स्कूल में पढ़ाई होते हैं। मेरे बच्चे के स्कूल में सब पढ़ाई होती है, इसलिए मैंने अपने शेयर की। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।